ओम शांति। एवर प्योर करण करावनहार शिव बाबा की 26 फरवरी 2022 की मुरली से होमवर्क। बाबा ने कहा कि देह अभिमान का भूत सबसे बड़ा है, और जब हम ये भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ तो अनेक भूत आते हैं। इसीलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। रोज अमृत वेले ज्ञान और योग की वास धूप जगाओ तो विकार रूपी भूत भाग जाएंगे। कम से कम 7 रोज भट्टी में रहें तब यह भूत भागे। उन्हों को ज्ञान और योग की धूप चाहिए। तो आज हम यही पुरुषार्थ करेंगे सारा दिन कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा इस शरीर से काम करवा रही हूँ, मैं आत्मा सुन रही हूँ, मैं आत्मा बोल रही हूँ, मैं आत्मा हूँ। जब भी कोई कर्म करेंगे खुद को याद कराएंगे, मैं आत्मा इन हाथों द्वारा ये कर्म करा रही हूँ। मैं हाथ नहीं हूँ, मैं अलग हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं प्रकाश स्वरूप हूँ। जितना हम ये आत्मिक भान का अभ्यास करेंगे, बाबा ने कहा कि ये देह अभिमान मिटता जाएगा और भूत भागते जाएंगे। और इसके लिए सबसे अच्छा समय बाबा ने कहा अमृत वेले। ज्ञान और योग की धूप लगाओ। जो हम मुरली सुनते हैं इस पे योग करना। जैसे आज बाबा ने हमें बेहद का वैरागी बनने के लिए कहा, तो उस पर योग करना। तो हम पहले ज्ञान मुरली सुने, क्योंकि ज्ञान और योग दोनों की धूप चाहिए। पहले हम ज्ञान सुनेंगे तो हमें समझ आएगा कि योग कैसे करना है, योग क्या है। जैसे आज बाबा ने कहा मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा ही जज वकील बनती हूँ, मैं आत्मा इस शरीर से चलती फिरती हूँ, मैं आत्मा इन कानों से सुनती हूँ। तो ये सब क्या है, योग लगाने का तरीका बाबा ने बताया। और बाबा ने कहा कम से कम 7 रोज भट्टी में रहें। तो हमें जब भी मौका मिले कोर्स करने का, हम खुद कोर्स करें या ऑनलाइन कोर्स करें। जब भी हमें लगे कि हमारी स्थिति बहुत ज़्यादा डाउन होने लग गई है तो हम 7 रोज की भट्टी में बैठ जाएं। जब हम बार बार भट्टी में बैठेंगे और ज्ञान और योग की धूप लगाएंगे तो ये 5 विकार भागते जाएंगे। तो आज सारा दिन मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। और बाबा ने कहा कि अब समय की समीपता प्रमाण वर्तमान समय के वायुमंडल में बेहद का वैराग्य प्रत्यक्ष रूप में होना चाहिए। आज बाबा हमें कह रहे हैं कि तुम बेहद के वैरागी बन, मेरेपन के रॉयल रूप को समाप्त करो। मोटा मोटा तो हमने समाप्त कर दिया है, बाबा ये तन तेरा, ये धन तेरा। कहीं पहले तो हम चेक करेंगे कहीं ये मुख से तो नहीं है। हम बोलते तो हैं बाबा ये तन तेरा, ये धन तेरा, ये मन तेरा, लेकिन क्या बाबा को सच्ची रीति सौंप रखा है? अगर कोई नुकसान हो जाता है तो हम कहते हैं कि मेरा नुकसान हो गया, या दुखी हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने बाबा को सच्ची रीति नहीं सौंप रखा, हम सिर्फ मुख से कहते हैं। अगर शरीर में कहीं दर्द है और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बाबा को सुना रहे हैं बार बार, आत्माओं को सुना रहे हैं बार बार, तो इसका मतलब हमने तन भी बाबा को सौंपा नहीं है। तो इसीलिए आज पहले तो चेक करेंगे हमने कहाँ कहाँ नहीं सौंपा है। बाबा को जहाँ जहाँ नहीं सौंपा है वहाँ सच्चे दिल से सौंपेंगे। बार बार मन को समझाएंगे, मन ये शरीर तेरा नहीं है, ये बाबा का है, बाबा इसको जैसे चलाएगा उसकी मर्जी। ये घर मेरा नहीं है, बाबा का है, बाबा इसमें जिसको रखेगा उसकी मर्जी। जैसे हम बार बार कहते हैं कि मुझे ये काम करना है, नहीं, मुझे नहीं करना है, मैं निमित्त हूँ, बाबा ने करवाना है। बाबा के ये साधन है, बाबा की ये गाड़ी है। तो आज सारे मेरेपन को हर घड़ी समाप्त करेंगे। बार बार मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो अविनाशी आत्मा हूँ, मेरे पिता भी अविनाशी हैं, मुझे इस दुनिया का कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि विनाशी चीज़ें मुझे अविनाशी सुख नहीं दे सकती। मैं बेहद की वैरागी आत्मा हूँ, मैं न्यारी और प्यारी आत्मा हूँ। और जब भी कोई दूसरा याद आए, हमें क्या है, हम काम कर रहे हैं,
करने तो लगे आत्मिक भान में, लेकिन बार बार कोई दूसरी आत्मा याद आ जाती है, कोई काम याद आ जाता है। तो हमें आज बाबा कहते हैं कि पर चिंतन से मुक्त होने का तरीका भी बता रहे हैं कि उसका प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, उसके लिए शुभ चिंतन करो, शुभ चिंतक बनो। जब भी हमें कोई दूसरी आत्मा याद आती है, मान लो काम करते करते कोई पड़ोसी याद आ गया, कोई रिश्तेदार याद आ गया, तो हम उसके लिए शुभ भावनाएं करने लग जाएं, उसको दुआएं देने लग जाएं उसी टाइम कि ये आत्मा भी शांत रहे, ये आत्मा भी बेहद का सुख पाए, इस आत्मा को भी परमात्मा की छत्र छाया मिले। तो जब हम उसका शुभ चिंतन करने लग जाएंगे तो जो विचार हम सोच रहे थे कि ये आत्मा ऐसी है या वैसी है, वो गायब हो जाएंगे और हम पर चिंतन के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। तो आज हम ये तीनों काम साथ साथ करेंगे। पहला, मैं आत्मा हूँ, मैं इस शरीर द्वारा ये कर्म करा रही हूँ। सारा दिन मंत्र की तरह मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। और दिखता रहे भरकुटी के मध्य चमकता हुआ सितारा। कहीं सिर्फ हम बोल तो रहे हैं अंदर ही अंदर मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा, और मन कुछ और सोच रहा है, नहीं। भरकुटी के मध्य चमकता हुआ सितारा दिखता रहे और वो कह रहा है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। और इसमें जो भी विघ्न आए, कोई खिंचाव आए, तो हम चेक कर लेंगे मेरी इसमें अभी वैराग्य वृत्ति नहीं है, मुझे बेहद की वैराग्य वृत्ति लानी है, इसमें अभी मेरापन है, तो उसको बाबा को सौंप देना है। और अगर दूसरी आत्मा का ख्याल आए तो उस आत्मा को शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं देनी है। तो ऐसी न्यारी और प्यारी बनने वाली आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।